बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो अलामा लाहौती के नक्श नंबर 4 की है। इस पे मैं 12 अलामा लाहौती के जो नक्श हैं उन पे डिटेल 3-4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक जो वीडियो है उसमें वो 12 नक्श के बारे में मैंने आपको जो मैगज़ीन में ये पब्लिश हुए हैं उनके बारे में बताया है। दूसरी वीडियो में मैंने इन 12 नक्श को जिन 12 तरीक़ों से लिख सकते हैं उसके बारे में बताया है। उसके अलावा जो रूल्स फॉलो करने हैं आपने इन नक्श को लिखते हुए तो उनके बारे में भी बताया है। और अगर तो आप पहले से मेरे फॉलोअर हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कुछ अरसे से मैंने जन्नात का पैदाइशी दोस्त जो कि हर महीने अपकरी मैगज़ीन में पब्लिश होता है उस पर कुछ एपिसोड्स अपलोड किए हैं। लेकिन जो एपिसोड 174 है वो इस अलामा लाहौती के जो 12 नक्श हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इंसान सिर्फ इंसान बल्कि जन्नात भी इन नकूश को लिखते हुए किस अंदाज में हरूफ मक़तात पढ़ते हैं और किस तरह अपनी हाजात अल्लाह पाक से मनवाते हैं। तो आज की वीडियो है नक्श नंबर 4 की। इसी तरह मैं नक्श नंबर 1, 2, 3 लिखना किस तरह है उसके बारे में अपलोड कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियोस। इसी तरह बाकी जो नक्श है उनके बारे में भी करती रहूँगी। जो कह रहे हैं कि सिर्फ नक्श का इमेज अपलोड कर दें तो वो भी मेरे 12 नक्श वाली जो वीडियो है अलामा लाहौती की उसमें सारे नक्श अपलोड किए गए हैं और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने इमेज रखा है ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए जिनकी फरमाइश है कि लिख के दिखा दूँ। ये आपको पता होगा कि मैं पहले जो सारे नक्श की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैंने एक स्केच बना के फिर आपको दिखाया। यहाँ थोड़ा सा मैं चाहती थी कि मैं आपको गाइड कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है इसमें लिखते हुए ये देखें ये अलिफ लाम मीम रॉ जिस तरह लिखना है ना, अलिफ लाम मीम रा जिसे आप कहते हैं रे, तो वो अलिफ लाम मीम और इसको लंबा करके आपने यहाँ रे लेके आना है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस आपने इस तरफ अलिफ लाम मीम जहाँ से एंड करेंगे वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ले जानी है एंड तक। अगर जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर एक जो 8th टाइम है वो यहाँ आपने थोड़ा सा मीम के उस तरफ रखे अलिफ लाम मीम और यहाँ इससे पहले आपने एंड करनी है। ये एक आपको समझाने वाली चीज़ थी। दूसरी, जब आप यहाँ पर सारा कंप्लीट कर लेंगे आपने अपने पेज को इस तरह से रोटेट करना है। यहाँ पर करते हुए ये देखें मीम के आगे आपने अलिफ लाम मीम इस लास्ट लाइन के आगे मीम करके एक स्केल लें और उससे आपने स्ट्रेट लाइन लेकर यहाँ पर इस अलिफ लाम मीम के एंड होने तक कंप्लीट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपने थोड़ा सा गैप रखना है, राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा इधर ड्रैग करके इधर लिखना है अलिफ लाम मीम और यहाँ से मीम को स्ट्रेट लेके जाना है और ये जो आपने ऊपर अलिफ लाम मीम जो सबसे ऊपर लाइन लिखी थी वहाँ पर उसको टच करते हुए यहाँ रॉ लिखना है जो कि आप रे भी कहते हैं। अच्छा, ये जो है वो ओरिजिनल नक्श है। ये मैंने आपको इसके बारे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8th बॉक्स ये मैंने आपको समझा दिया किस तरह लिखना है। इसी तरह ये जो अलिफ लाम मीम है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसी तरह मैं थोड़ा सा आपको टिल्ट करके दिखा दूँ ताकि आपको आसानी हो। हमने अब ये वाली साइड लिखनी है, ये देखें। अब यहाँ पर लिखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर भी मैंने आपको बताया आपने 7 अलिफ लाम मीम लिखना है, इधर भी 7 लिखना है, ठीक है। और जो 8th वाला था वो मैंने आपको यहाँ कॉर्नर पे बता दिया है। अब इसी तरह आप यूँ लिखेंगे जिस तरह आपने इस कॉर्नर पे अलिफ लाम रॉ लिखा है, यहाँ से इसी तरह हम फिर यहाँ लिखेंगे। और किस तरह लिखेंगे चले मैं लिखती हूँ ताकि आप लोग भी इसको देख लें और लिख सकें। यहाँ पर हमने एक बॉक्स की जगह छोड़नी है जो कि मैं आपको बताऊँगी आपने क्या लिखना है उसमें। नक्श को ऑब्वियसली सामने रख के यहाँ मैं आपके सामने लिखती जाऊँ ताकि आप देख लें और समझ भी लें। यहाँ पर मैंने लिखा अलिफ लाम मीम, यहाँ पर आप छोड़ दें, यहाँ आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। इसी तरह 2 टाइम्स हो गया, ये 3 वो अलिफ लाम ये 3 4 हमने 7 टाइम्स लिखना है, 5 6 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एक आप स्केल लें, उसकी मदद से आपने यूँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है।
मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से एक इसकी इमेज बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्केल से सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये जो सारे बॉक्सेस हैं ये ऑलमोस्ट 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जो 8th बॉक्स बनेगा, यहाँ पर भी 8th बॉक्स बनेगा, वो हमने इस तरह बनाना है, ये जो अलिफ लाम मीम की तरह। ये स्ट्रेट बीच वाले बॉक्सेस हैं, सिर्फ यहाँ कॉर्नर वाले थोड़े से इस तरह बनेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी, मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ स्केल से लगा दी है और यहाँ पर अब हम रॉ तीनों का सारों का बल्कि रॉ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका इस साइड वाली डायरेक्शन का जो नक्श है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए फिर मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। अब यहाँ जो मैंने स्पेस छोड़ी है, आपको मैंने नक्श में भी दिखाया था। अब हमने जहाँ मीम है यहाँ एक लाइन ड्रॉ होगी एग्जैक्ट मीम के बिल्कुल साथ यहाँ पर, और वो कैसे होगी वो आपने इस नक्श को मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। एक हमने इस तरह बनाया था अलिफ लाम मीम और ये लाइन बनाई और इसके साथ थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर 7 दफ़ा अलिफ लाम मीम करके बॉक्सेस किए। इसी तरह यहाँ थोड़ी सी स्पेस थी और इसको हमने यूँ टिल्ट किया और इस तरह से थोड़ी स्पेस थी। अब इसी तरह हम इस कॉर्नर पे करेंगे और फिर हम इस कॉर्नर पे करेंगे। आइए पहले इस कॉर्नर को देखते हैं यूँ करके। यहाँ करते हुए आपने नक्श को भी ऑब्वियसली साथ साथ रोटेट कर लेना है ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जिस तरह यहाँ अलिफ लाम मीम लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दें और फिर पहले तो आपको पता है मैं सिर्फ नक्श लिख के दिखा रही थी, लेकिन मैंने ये चीज़ फील की है कि शायद आपको बॉक्सेस किस तरह बनाने हैं वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। अलिफ लाम मीम, मीम आपने इस फर्स्ट बॉक्स के अंदर जाके बनाना है, आइदर यहाँ मिड में बना लें, यहाँ बना लें, इट्स अप टू यू, लेकिन इस तरह से अलिफ लाम मीम। इसी तरह यहाँ स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ रॉ या रे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं स्केल से लाइन ड्रॉ करती हूँ और ये लाइन यहाँ आपकी इस अलिफ के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आएगी। ये हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर लाइन करके ये एग्जैक्ट यहाँ पर अलिफ के आगे आप छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से रे बना देंगे। ठीक है, यहाँ भी आपका कंप्लीट हो गया, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी कंप्लीट हो गया। अब आपने सेम इस तरह इधर बनाना है, जिसके लिए मैं इसको उसी तरह टिल्ट कर रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो करने में और आपको समझाने में। यहाँ पर इसी तरह हम लिखेंगे, जहाँ ये रे एंड हो रही है यहाँ पर हम लिखेंगे अलिफ और एग्जैक्ट इसके बिल्कुल साथ इस अलिफ इस जगह पर हमने मीम लाना है, अलिफ मीम, और यहाँ आप एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह स्केल रखेंगे जैसे हमने वहाँ रखा है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और याद रखना है कि यहाँ जो रे लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस बिल्कुल अलिफ के साथ आएगी। यहाँ हमने यूँ रख के लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक अब आपने रे बना लेना है एग्जैक्ट इसके अलिफ के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है जैसे नक्श का स्केच था वो कंप्लीट हो गया है। जब आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, मेक श्योर कि आपने बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं कि आपके बॉक्सेस पूरे होने चाहिए। आपके बीच में यहाँ तो इस दोनों साइड्स को मिला के 8 बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, और ये अलिफ लाम मीम जो आपने साइड्स पे लिखा है वो आपके 7 टाइम्स लिखना है और वो आपने 2 साइड्स पे लिखना है सिर्फ। ठीक है, और वो कौन सी साइड्स हैं वो यूँ एल शेप में आपने याद रखना है। आपने इस तरह अलिफ लाम मीम लिखना है और 7 टाइम्स, बाकी आप एक एक दफ़ा हर कॉर्नर पे लाजमी आना चाहिए। अच्छा जी, आइए फिर अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं। अब आपने 6 रोज़ बनानी है, यानी कि 6 रोज़ आपने हॉरिजॉन्टली बनानी है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए आपने कुछ ऐसा बनाना है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी। तरह से आपका एक बॉक्स बनना चाहिए बड़ा सा। मैंने आपको दिखा दिया है कि आपके यहाँ पर बीच में 9 बॉक्सेस होने चाहिए
यहाँ पर आपने ऊपर 3 बॉक्स और यहाँ नीचे 3 बॉक्स और बीच में ये वाला एरिया, ये आप काउंट कर सकते हैं और उसको आप बना लीजिएगा। आइए अब हम नक्श को लिखना शुरू करते हैं। वो आपने याद रखना है, हमेशा की तरह हमने इन कॉर्नर्स पर हरूफ मक्तात लिखने हैं। वो मैं अभी लिखूँगी तो आप देख लेंगे। और यहाँ 1 2 इसी तरह 3, इन कॉर्नर्स पे अलिफ लाम रे या अलिफ लाम रॉ जैसे भी आप कहते हैं, यहाँ एक कॉर्नर पे एक, यहाँ पर 3 और इस साइड पे 2 होने चाहिए। और उसके ऊपर हमने 271 का जो डिजिट है वो तीनों पे लिखना है। चलें जी नक्श लिखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको पता है हमेशा की तरह मिडिल पोर्शन में फ़िल करती हूँ। यहाँ पर अपना और अपनी वालदा का नाम लिख लीजिए। अगर किसी और के लिए नक्श लिख रहे हैं तो उनका नाम लिख लें। रखते हुए आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपने अपना पेपर रखना है, जो कि मैंने आपको भी बताया था कि आपने इस तरह अलिफ लाम मीम इस कॉर्नर पे आना चाहिए। और यहाँ से जब आप नक्श लिखना शुरू करेंगे तो ये अलिफ लाम मीम रे या अलिफ लाम मीम रॉ, ये उसका नक्श है। तो अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ। इसी तरह मैं सारा नक्श लिखती हूँ, आप भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक क्लू भी देती जाऊँ कि अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ आप 2 दफ़ा फर्स्ट लाइन में लिखेंगे और उसके बाद इस डायरेक्शन में भी आपने यूँ ही लिखना है अलिफ लाम मीम रॉ। और उसके बाद जब आप नक्श लिख लेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि यूँ स्लांटिंग आपका सही आना चाहिए। ये अलिफ अलिफ, इसी तरह ये लाम पूरा डायगनल आ रहा है, मीम एक ही उसमें आ रहा है डायगनल, ये रे आ रहा है, ये अलिफ आ रहा है, ये लाम है और ये मीम है। इसी तरह ये सारा जो नक्श है इसी तरह फॉलो होगा। अब हम कॉर्नर्स पे हरूफ मक्तात लिख लेते हैं। हरूफ मक्तात आपने उसी तरह लिखने हैं जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं, बस इस नक्श में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हर साइड्स पे 1 2 3 दफ़ा की बजाय हरूफ मक्तात जो हैं ज़्यादा लिखे गए हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि 7 हमने हरूफ मक्तात इस साइड पे लिखने हैं, 7 ही हम इस साइड पे लिखेंगे, इसी तरह 7 यहाँ और 7 यहाँ। तो आइए मैं लिखती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरूफ मक्तात मैंने लिख लिया। अब हमने 4 बल्कि 3 कॉर्नर्स पे जिस तरह अलिफ लाम मीम रॉ यहाँ लिखा हुआ है हमारे नक्श में, बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है। और इसके ऊपर 2 7 1, इसी तरह बाकी कॉर्नर्स पे भी मैं लिखती हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नक्श कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना था इस कॉर्नर पे, यहाँ पर 2 दफ़ा लिखना था और इस साइड पे 1 दफ़ा लिखना था। और बाकी सारा नक्श मैंने आपको साथ साथ गाइड किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जज़ाकल्लाह, आमीन।